सोशल मीडिया की बात करते हैं, साइबर लॉज़ की बात करते हैं, कोई कावानीन बने भी हुए हैं या नहीं? बिकॉज़ बहुत से इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो कि डिफरेंट सोशल ऐप्स यूज़ कर रहे हैं। डेटा ब्रीच भी होता है, एक-दूसरे का कंटेंट रीशेयर, शेयर, रिपोस्ट होता है। उसकी वजह से प्रिवेसी, कॉन्फिडेंशियल इश्यूज़ को भी बोल्ड तरीके से जो हाइलाइट कर दिया जाता है, उस पर कोई ना कोई क्लेम भी करता है, फेक अकाउंट्स भी बनते हैं। एफआईए क्या कर रही है इसमें और क्या कोई इमरजेंसी की सूरत में कोई रिमूव करना हो कंटेंट व्हिच इज़ नॉट एथिकल एट ऑल, तो क्या एफआईए इफेक्टिवली काम करती है, तसल्ली बख्श काम करती है कि नहीं? देखिए फ्रॉम माय पास्ट एक्सपीरियंसेस व्हाट आई हैव आइडलाइज इज कि एफआईए एक लिम्ब है जो कि काम तो कर रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सिस्टम मौजूद नहीं है जिस पे वो काम कर सके। जी। एक लॉ बना दिया गया पीका का, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 का। उसमें सारे लॉस तो दे दिए गए हैं, लॉस तो बता दिए गए हैं, प्रिवेंशन भी बता दिए गए हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि इन लॉस के ऊपर हमारे पास पाकिस्तान में इस टाइम क्या चीज़ मौजूद है। सबसे बड़ा जो इशू है वो यही है कि आप जिन सोशल एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं, वी आर रनिंग ट्रिलियंस ऑफ मनी ऑन द एप्लीकेशंस। हम सोशल मीडिया की एप्लीकेशन पे देखें तो उस पे गवर्नमेंट फंडिंग बहुत ज़्यादा है। जो सोशलाइज़ कर रहे हैं, एड्स लग रहे हैं, तो गवर्नमेंट स्केल पे बहुत ज़्यादा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या कल को ये चीज़ जो है वो इस तरह नेक्टराइज़ हो जाती है कि आपके पास उन एप्लीकेशंस का डेटा सेंटर मौजूद नहीं है। व्हिच मीन्स कि एट सर्टेन पॉइंट आप उन एप्लीकेशंस से कोई जवाब नहीं माँग सकते हैं, बिकॉज़ यू हैव नो एमलेट, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी। तो सबसे बड़ा जो हमारे पास एक लॉ है, वो एमलेट का लॉ है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी। इसको थोड़ा-सा मैं इलैबोरेट कर दूँ कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे कुछ ममालिक के साथ ट्रीटीज़ मौजूद हैं, जी। ठीक है? जिनमें हमने कोई बहुत ही ऐसा क्राइम जिस बंदे ने किया हो, मुल्ज़िम हो, उसको हम वापस बुला सकते हैं थ्रू इंटरपोल, ठीक है? सो वी हैव अ ट्रीटी विद देम। लेकिन कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनके साथ हमारा ट्रीटी नहीं है, वो नहीं देते। इसी तरह आपने देखा कि अक्सर मुल्ज़िम जो है, जैसे जो माल्टा के साथ हमारी इंटरपोल ट्रीटी नहीं है। नहीं है। इस तरह और भी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हमारी ट्रीटी नहीं है। कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले दुबई ने इस ट्रीटी की कोई जो है वो प्रॉपर एक मतलब कह लें कि फुटिंग की है और काफ़ी ज़्यादा मुल्ज़िम वापस भेजे हैं पाकिस्तान थ्रू में, इंटरपोल थ्रू इंटरपोल। इस हमारी तरह ट्रीटी और है भी उनके ऐसी साथ। कंट्रीज़ हैं, गल्फ कंट्रीज़ हैं जो कि हमारे से इस इन कॉन्टैक्ट में है, इस ट्रीटी की जो है वो बाइंडिंग करती हैं। तो ठीक। व्हिच मीन्स कि वी हैव अ ट्रीटी, यस। इंटरनेशनल लॉ। So we are running the international applications. So how is it दैट्स ग्रेट। possible कि we have no treaties with them and we are running the applications? दैट्स अमेजिंग। सो यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने भी रेज़ किया है और आप हाइलाइट कर रहे हैं कि फेसबुक, इंस्टाग्राम ये चले बहुत सी सोशल ऐप्स हैं। क्या उन सर्टेन कंट्रीज़ जो ऑन करते हैं इन ऐप्स को या इन ऐप सेंटर को, हमारी ट्रीटीज़ उनके साथ क्यों नहीं है? अगर ट्रीटीज़ ही नहीं है तो हम लोग केसेज़ को कैसे टेक अप कर सकते हैं? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऐसी ऐप्स हमारे मुल्क में चलनी ही नहीं चाहिए? मसला ये है कि वो ट्रीटीज़ करने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ सोशल इश्यूज़ हैं, कुछ हमारे कंट्रीज़ के अपने प्राइवेसी इश्यूज़ हैं। जिस तरह सबसे बड़ा इश्यू जो है वो हमारा नादरा डेटाबेस का है कि वी कैन नॉट शेयर दैट, व्हिच आई हैव गॉन थ्रू द थिंग्स वेयर आई फाउंड आउट, वेयर आई हैड द डिस्कशन विद द डीजीज़ एंड एवरीवन। So they told me कि we are being obliged with this thing, we cannot do this, we are obliged, but we cannot do this because we cannot share our data centers with them. So I think it's like tit for tat. If you want something in return, you have to give something in return. But I don't know why India has every data center in the country. Google has its own office in India. Uh, Facebook has its own office दैट्स अमेजिंग, in दैट्स India. ग्रेट। But Pakistan is lacking of that सो आई thing. थिंक पाकिस्तान शुड टेक अ स्टेप एंड मूव They फॉरवर्ड should be टू हैव stepping सच behind डेटा that. सेंटर्स इन पाकिस्तान अब एज़ वेल। इसकी रीज़न प्रॉब्लम क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल कल को आपका कोई फेक अकाउंट बन जाए, someone uses any AI generated picture of you and post that on the profile. आप उस बंदे को ट्रेस ही नहीं कर पाएँगे। आप एफआईए एन वालों के एफआई पास कैन जाएँगे, डू नथिंग दे कैन डू नथिंग, इन दिस रिगार्ड। नॉट एट ऑल। आप उनके पास जाएँगे, आप उनकी कंप्लेंट फाइल करेंगे। आप जब कंप्लेंट फाइल करेंगे तो वो इंस्टाग्राम को एक लेटर लिख देंगे। एक उनके पोर्टल पे एक वो डाल देंगे जी हमें आईपीज़ प्रोवाइड करें। आगे से इंस्टाग्राम रिप्लाई करता है जी हमारी तो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी आपसे है ही नहीं। तो मैं कैसे प्रोवाइड तो करूँ? कैसे एट पॉसिबल द है फिर? एंड आके आपको एफआईए कहता है कि जी आप इस तरह लिंक पे जाएँ, आप ब्लॉक करें। आप सबसे कहें जी वो ब्लॉक करे, रिपोर्ट करे, रिपोर्ट करे। अब मतलब एट द एंड आके सॉल्यूशन यही बचा हुआ है कि आप रिपोर्ट करेंगे। अननेसेसरी जो है वो आपको एफर्ट करनी पड़ रही है और जो उसकी वजह से आप या विक्टिम जिस ट्रॉमाटाइज़ से गुज़र रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो आपने बात की कि हमारे पास एफआईए मौजूद है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि एफआईए इज़ अ पुलिस डिपार्टमेंट।
इस तरह के मामलात में ये बड़े संगीन जुर्म हैं जिसमें आपको थोड़ा बहुत जो है साइकोलॉजिकली सोचना चाहिए और इफ़ेक्ट देना चाहिए। एक बंदा जिसके साथ कुछ ऐसा हुआ है, नाज़ेबा उसकी पिक्चर्स अपलोड हो गई हैं या फेक प्रोफ़ाइल बन गया हुआ है, उसको थोड़ी-सी काउंसलिंग मिलनी चाहिए। ना कि उसको कहा जाए कि तुम लाइन में लग जाओ, कंप्लेन फ़ाइल करो, अब तुम्हारी जब बारी आएगी विल थिंक अबाउट दिस, हम देखेंगे, हम लॉज़ में जाएँगे। तब तक वो बंदा कितने ट्रॉमा से गुज़र चुका हुआ है, आप नहीं आइडेंटिफ़ाई कर सकते। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसे में हम गवर्नमेंट से, मौजूदा हुकूमत और उनमें जो डेज़िग्नेटेड पोज़ीशंस पे तैनात हैं, उनसे हम अपील कर सकते हैं कि वो इस तरह के डेटा सेंटर्स पाकिस्तान में भी लॉन्च करें, इंट्रोड्यूस करवाएँ और ऐसे कुछ सच ट्रीटीज़ सर्टेन कंट्रीज़ के साथ हमारा होना बहुत ज़रूरी है, उनको ज़रूर टेक अप करें ताकि वो पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया यूज़र्स हैं, उनको एक तहफ़्फ़ुज़ दे सकें, तहफ़्फ़ुज़। उनके लिए एक सुकून की जो हम कह सकते हैं, वो सुकून का साँस ले सकें और इससे क्राइम रेट जो है, साइबर क्राइम रेट जो है, वो कम से कम कम हो हो जाए। सके। वी आर इन दैट स्टेट वेयर वी आर ग्रोइंग राइट नाउ राइट, और हमारा जो सबसे बड़ी ग्रोथ है वो इस टाइम साइबर डाटा जो ग्रोथ है उसमें डिजिटलाइज हो चुकी हुई है। एवरीथिंग इज बीइंग डिजिटलाइज मॉनिटराइज, ठीक है। आप हर चीज़ सोशल मीडिया पे देखते हैं, बच्चा जो है वो हर चीज़ सोशल मीडिया से लर्न कर रहा है। तो सोशल मीडिया इज प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल इन आवर सोसाइटी राइट नाउ। इसको अगर थोड़ा सा ब्रीफली और जाके देखें तो प्लीज़। सोशल मीडिया एक ऐसा टूल बन चुका हुआ है विच इज लिंक टू आवर नीड। एवरीथिंग इज नीडेड विद योर डेली बेसिस रूटीन का, आपको जो चीज़ें चाहिए वो लिंक्ड हो चुकी हुई हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जाए। हमारे पास सोशल मीडिया कंट्रोल नहीं है, हमारे पास ब्लॉकिंग एक्सेस मौजूद है। हम सेक्शन 37 के तहत वी कैन ब्लॉक द एप्लीकेशंस बट वी कैन नॉट ब्लॉक द अकाउंट्स। हम वो अकाउंट्स ब्लॉक नहीं कर सकते। हम सिर्फ एप्लीकेशंस ब्लॉक कर सकते हैं, जिस तरह अभी रिसेंटली 46 गेमिंग एप्लीकेशंस जो है ब्लॉक की गई। और आपकी पहला सवाल जो था मेरे साथ वो यही था कि जो गेमिंग एप्लीकेशंस के ऊपर डाटा जो हो रहा है और इसको ब्लॉकिंग की जा रही है, गैम्बलिंग हो रही है, इस पे क्या चीज़ है? अगर राइट। वो उस पे बात करें तो वो टोटली डिफरेंट एक सेगमेंट स्टार्ट हो जाता है। आपने बिल्कुल ठीक बात की, उस सेगमेंट को भी हम लेकर आएँगे आगे नेक्स्ट सेशंस में। जानवरों की बात करते हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, पाकिस्तान में कौन-कौन से कवानीन हैं, जब एनिमल राइट्स के बारे में बात की जाए बिकॉज़ यहाँ पर एनिमल राइट्स के उस तरह से कवानीन नहीं है और ना उस तरह से वो अवेयरनेस है, ना उस तरह से उनको सीरियसली कंसीडर किया जाता है, स्पेशली इन पाकिस्तान। दूसरे कंट्रीज़ की अगर हम बात कर लेते हैं, तो वहाँ पर इसको स्ट्रिक्टली ऑब्ज़र्व किया जाता है, एनिमल राइट्स को। पाकिस्तान में कोई कवानीन मौजूद है? पाकिस्तान में वही बात है कि कानून तो 1860 से मौजूद है, एनिमल क्रुएल्टी एक्ट अमेज़िंग, 1860। दैट्स ट्रू। 1860 का कानून मौजूद है। लेकिन अब तक उस तरह से और एक्शन में नहीं आया। 2023 में आके फर्स्ट एफआईआर वाज़ लॉन्च इन थाना फर्स्ट फैसल एफआईआर टाइम, फर्स्ट एफआईआर वाज़ लॉन्च। डेढ़ 200 साल बाद। हाँ जी, उस एक्ट के ऊपर, वरना उससे पहले कभी उस एक्ट को यूज़ नहीं किया जाता था। ओके, जो एक्ट यूज़ होता था वो पाकिस्तान पीनल कोड यूज़ होता था, उसकी सज़ाएँ। अब पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर जानवरों के ऊपर क्रुएल्टी की कोई सज़ा नहीं है। जानवर चोरी हो जाए वो थेफ्ट में आ जाता है, उसकी सज़ा अलग है। लेकिन जानवर को मारने के ऊपर कोई सज़ा मौजूद नहीं है। जब एनिमल क्रुएल्टी एक्ट में आए तो दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज़ लिंक्ड टू दिस एनिमल रेस्क्यू सेंटर, जो कि उस टाइम लीड किया जा रहा एंड था यू द एएसपी। फर्स्ट लॉयर आई एम द फर्स्ट लॉयर इन दैट ऑफ सेंस कि एनिमल रेस्क्यू एनिमल रेस्क्यू सेंटर। सेंटर जब मैंने जॉइन किया तो उस टाइम इसको लीड कर रही थी एएसपी शेरबानो। और साथ ही साथ इट्स अ म्यूचुअल प्रोजेक्ट ऑफ जीएफके एनिमल सेंटर एज़ वेल, जो कि एक इन एनजीओ है। न्यूयॉर्क है? जेएफके न्यूयॉर्क? जीएफके पाकिस्तान। ओके, JFK is a एनिमल रेस्क्यू सेंटर व्हिच इज़ इन पाकिस्तान राइट नाउ। JFK की काविशों के साथ एएसपी की शेरबानो की का काविशों के साथ ये एनिमल रेस्क्यू सेंटर बनता है। इस एनिमल रेस्क्यू सेंटर की जो हिस्ट्री है वो कुछ और है। वो ये है कि पहले पंजाब पुलिस में जो आप अक्सर तौर पे लैब्राडोर्स देखती हैं, जो कुत्ते देखती हैं वहाँ पे, इनको एक सर्टेन ऐज के बाद मार दिया जाता था, गोली मार देते थे। पाकिस्तान में? पाकिस्तान में, पुलिस में ये रूल था कि ये हर जगह पे रूल था कि जो कुत्ते अपनी एज मरने के करीब आते थे, मतलब जो फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी एज पूरी कर रहे होते पूरी हैं। कर रहे होते थे, जिनको कोई नेचुरल कोई डिज़ीज़ हो गया हुआ है या लंगड़े हो चुके हुए हैं, कुछ कर नहीं पाते, किसी काबिल नहीं है, तो उनको एक सर्टेन टाइम पर मार देते थे। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि वो रिजीम चेंज हुई और इस रिजीम को चेंज करने वाले जो आईजी साहब थे, इन्होंने इस रिजीम को इस तरह कर दिया कि उन्होंने वही कुत्ते मारने के बजाय अडॉप्शन में देना स्टार्ट कर दिया। कि ये नेचुरल डेथ पे मरे हैं। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि पंजाब पुलिस में एक रेजीम आ गई, जिसमें कुत्तों को मारने की बजाय उनको उन्होंने अडॉप्शन के लिए देना स्टार्ट कर दिया। और तब जाके ये पाकिस्तान में पहला पुलिस एनिमल रेस्क्यू सेंटर बना, जिसमें आप जाके
कोई भी एनिमल से क्रूरल्टी वाला क्राइम है वो रिपोर्ट करते हैं, ज़बरदस्त। बताते हैं और उस पे पुलिस एक्शन लेती है और एफआईआर काटती है। ठीक। जिसमें कंप्लेनेंट पुलिस बन जाती है और वो जाके एफआईआर काटती है। वो आपको ये कहती है कि आप हमें इन्फॉर्म करें, हमें वीडियो भेजें। आप वीडियो भेजते हैं, जाके पुलिस को दिखाते हैं उस एनिमल रेस्क्यू सेंटर पे जाके और वहाँ से वो रिपोर्ट करती है। इवन दो आपको जो पंजाब पुलिस की एप्लीकेशन बन चुकी हुई है, अगर आप वहाँ पे भी देखें तो वहाँ पे उन्होंने एक अलहदा कॉलम बना दिया हुआ है एनिमल अब्यूज़ के ऊपर, एनिमल की क्रूरल्टी के ऊपर, वुमेन क्रूरल्टी के ऊपर खिदमत सेंटर बना दिया हुआ है। तो व्हिच मीन्स कि पुलिस की रेजिम चेंज हो चुकी है और एनिमल रेस्क्यू सेंटर बन ये चुका बहुत हुआ है। अच्छी बात है और मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है जो कि एशियन कंट्री स्पेशली पाकिस्तान में आ चुका है और एक्शन में है। जो पहली एफआईआर कटी थी 2023 में एनिमल क्रूरल्टी एक्ट के अंडर, वो क्या थी? उसमें क्या माजरा था? उसमें ये था कि एक एजेड बंदा एक कुत्ते को मार रहा था बुरी तरह से और ठीक। उसके कोई बंदे ने वीडियो बना ली हुई थी। व्हेन वी गॉट द वीडियो तो ऑब्वियस सी बात है जब चला पता तो उस पे एक्शन लिया। तो फर्स्ट टाइम ये सारा एक सज़ाएँ भी होती हैं या नहीं? सज़ाएँ होती हैं। क्या जब किस किस्म एफआईआर की हो है? जाती देखें, अब एनिमल क्रुएल्टी एक्ट की बात करें तो सेक्शन 5 एलिमेंट 4-5 है, जो उसकी एनिमल क्रुएल्टी की बात करते हैं तो उसमें सज़ा दी जाती है, इट्स अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। आप मार रहे ऑलराइट। हैं, यू आर बीइंग क्रूअल टू एनिमल। जब क्रुएल्टी की बात आ जाती है तो दैट इन्वॉल्व्स एवरीथिंग। ट्रू। आप उसको मार रहे हैं, हार्म कर रहे हैं, ठीक है। तो किस हद तक सज़ाएँ होती हैं? या क्या सज़ाएँ टर्म हम कह सकते हैं, कोई फ़ाइन होता है या कोई इट्स विद फाइन टाइम पीरियड है जो डिपेंडिंग आपने के जेल में स गुज़ारना मैं है? बताता हूँ आपको। जो एक्ट है डिपेंड्स ऑन कि आपका जुर्म कितना संगीन है। जितना संगीन जुर्म है उसकी मैक्सिमम इम्प्रिज़नमेंट जो है वो 3 इयर्स है डिपेंड्स ऑन एंड देन द दैट। फाइन 50,000 फाइन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो उस एफआईआर में फर्स्ट टाइम जो है बिकॉज़ आई नो दिस थिंग कि जब एफआईआर कट रही थी तो मुझे पुलिस वालों का फ़ोन आया। एसएचओ का फ़ोन आया कि सर की कर रहे हैं? मैं कहा यार ये फलाँ-फलाँ एक्ट है। तो उन्होंने कहा इसमें कैसे करना है? तो आई टोल्ड देम कि सेक्शन 5 ऑफ द एनिमल क्रुएल्टी एक्ट के तहत आपने एफआईआर देनी है। दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम वो उस एक्ट पे एफआईआर कटी थी और उसके बाद फिर पुलिस के अंदर ये एसएचओज़ लेवल पे अवेयरनेस आना स्टार्ट हो गई कि येस देयर इज़ एन एक्ट मौजूद है एंड देयर इज़ इसके समथिंग व्हिच इज़ इन एक्शन येस एट इट्स एनी एन टाइम। एक्शनेबल ऑफेंस। येस। दैट्स अमेजिंग, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा लगा।